प्रीवियस क्लासेस में हमने आइडेंटिटीज़ को यूज़ करना सीखा था। अब उन आइडेंटिटीज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ सॉल्व करके दिखाऊंगी। जैसे पहला क्वेश्चन है हमारा, इफ़ x + y = 12 एंड xy = 32 फाइंड द वैल्यू ऑफ x² + y²। तो इसको सॉल्व करेंगे हम। वी हैव x + y = 12। ये x + y = 12 है और हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, x² + y² की। तो हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो ये हो गया x + y का होल स्क्वायर इक्वल टू 12 का स्क्वायर। x + y का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, x² + y² + 2xy = 144। x² + y² प्लस अब 2 मल्टीप्लाई एक्स वाई की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है 32 = 144। x² + y² प्लस ये हो जाएगा 64 = 144। ये यहाँ प्लस में है इसलिए राइट हैंड साइड पे ये माइनस में चला जाएगा और ये हो जाएगा 144 - 64। x² + y² = 144 में से हम 64 को माइनस करेंगे, हमारा आंसर हो जाएगा 80। x² + y² की हमारी वैल्यू आ गई 80। जैसे मैं आपको यहाँ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ के कुछ स्पेशल क्वेश्चंस या कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके दिखा रही हूँ। वीडियो के लास्ट में मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके सॉल्व करने के लिए रखे हुए हैं। अगर आपको इसमें से कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है या जो मैंने क्वेश्चन दिए हैं वो आपसे सॉल्व नहीं हो रहे हैं या समझ में नहीं आ रहे हैं, तो आप वो कमेंट बॉक्स में वो क्वेश्चन सेंड कर दीजिए। उसकी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाकर आपके पास भेज दूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, x + 1/x = √5 दिया हुआ है हमें, तो हमें वैल्यू फाइंड करनी है x² + 1/x² एंड x4 + 1/x4 की। अब नॉर्मली बच्चों को √5 जब कोई संख्या आ जाती है रूट में तो उसमें प्रॉब्लम होती है। तो रूट की संख्या किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो देख लो। यहाँ वी हैव, हमारे पास है x + 1/x = √5। again taking square on both side, taking square on both side। ये हो गया हमारा x + 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू √5 का स्क्वायर। इसका फॉर्मूला हम खोलेंगे क्योंकि ये a + b के होल स्क्वायर की फॉर्म में बना हुआ है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा x² + 1/x का होल स्क्वायर प्लस 2xy, यानी 2 × x × 1/x और √5 का स्क्वायर मीन्स √5 × √5। ये हो गया x² प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है और x का स्क्वायर x² प्लस x से x कैंसिल 2 × 1 2 इक्वल टू, हम जानते हैं कि रूट में दो संख्या अगर सेम है तो उन दोनों का मल्टीप्लाई करके एक सिंगल नंबर निकल कर आता है, √5 × √5 = 5। ये यहाँ x² + 1/x² की वैल्यू हो जाएगी 5 - 2, यानी x² + 1/x² = 3। एक वैल्यू हमारे पास हमें मिल गई जो है हमारी x² + 1/x² = 3। अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है x4 + 1/x4 की। तो अगेन सिमिलरली we have x² + 1/x² = 3। अब हम जानते हैं कि x का स्क्वायर जब हम करेंगे, x² का स्क्वायर करेंगे तो वो हो जाएगी x⁴। इट मीन्स हम इसका टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा x² + 1/x² का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर। इसको फिर a + b के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से खोलेंगे तो ये हो जाएगा x4 + 1/x4 + 2 × x² × 1/x
एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9। ये x4 प्लस 1/x4 प्लस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल प्लस 2 इक्वल टू 9। x4 प्लस 1/x4, ये प्लस का 2 इधर जाएगा, 9 माइनस 2। x4 प्लस 1/x4 इक्वल टू 7। हमारी एक वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की 3 और दूसरी वैल्यू x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 की वैल्यू 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 250 एंड ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 3, फाइंड ए प्लस बी प्लस सी। अभी तक हमने 2 वेरिएबल के होल स्क्वायर को सॉल्व किया है, अब हम लेंगे 3 वेरिएबल के होल स्क्वायर को। वी नो दैट ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे, हमें निकालनी है वैल्यू a प्लस बी प्लस सी की, तो ये ऐसे ही रहेगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू, हमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी दे रखी है 250, तो हम वैल्यू पुट कर देंगे 250 प्लस इन तीनों में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, इसमें से क्या चीज़ कॉमन आ रही है 2। इधर क्या बचा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 250 प्लस 2 मल्टीप्लाई। अब हमें ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू कितनी मिली हुई है 3, जो हम यहाँ पर पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 250 प्लस 6, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 256। अब हम जानते हैं कि 256 किसका होल स्क्वायर होता है 16 का, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, ये हो गया a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू प्लस माइनस 16। अब ये सबको पता होगा कि जब हम रूट से कोई संख्या बाहर निकालते हैं तो वो प्लस और माइनस दोनों में निकल कर आती है, इसलिए इसकी वैल्यू होगी प्लस माइनस 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 7 और एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब कैसे निकालेंगे वैल्यू, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x का होल स्क्वायर करेंगे तो वो x की पावर 4 होगा, x क्यूब नहीं होगा, इसलिए सबसे पहले हम निकालेंगे x प्लस 1/x की वैल्यू। वी नो दैट x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 1/x। ये हो गया हमारा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की हमें क्वेश्चन में वैल्यू दे रखी है 7, वो हम यहाँ पुट कर देंगे, प्लस x से x कैंसिल हो गया, ये बचा रह गया 2। ये हो गया हमारा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू 9, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, x प्लस 1/x की वैल्यू हमारी आ गई प्लस माइनस 3। फिर दोबारा जैसे मैंने बताया कि अगर स्क्वायर में से कोई चीज़ निकलती है स्क्वायर रूट में से तो वो प्लस और माइनस दोनों में निकलती है। अब हमारे पास है वी हैव x प्लस 1/x इक्वल टू 3। अब इसमें क्या लेंगे हम क्यूब लेंगे, यूज़ करेंगे हम वी नो दैट x प्लस 1/x तो होल क्यूब का फॉर्मूला होता है एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 1/x x प्लस 1/x। तो ये हो गया हमारा x प्लस 1/x का होल क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस x से x कैंसिल 3x प्लस 1/x। अब हम वैल्यू पुट कर देंगे, x प्लस 1/x की वैल्यू हमारी कितनी निकली है यहाँ पर 3,
ये हो गया 3 का क्यूब प्लस इक्वल टू, ये हो गया हमारा 3 का क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1/x³ प्लस 3 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 1/x की वैल्यू कितनी है 3। 3 का क्यूब होता है 27 इक्वल टू x³ प्लस 1/x³ प्लस 3 मल्टीप्लाई 3 9। ये प्लस का 9 है, इधर किस में आ जाएगा माइनस में। 27 माइनस 9 इक्वल टू x³ प्लस 1/x³। ये हो गया x³ प्लस 1/x³ इक्वल टू 27 में से अगर 9 गए कितना बचेगा 18, यानी x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू हो गई 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ x प्लस वाई इक्वल टू 12 एंड एक्स वाई इक्वल टू 27 फाइंड द वैल्यू ऑफ x³ प्लस y³। अब वी नो दैट x³ प्लस y³ इक्वल टू x प्लस वाई x² माइनस xy प्लस y² एंड x² प्लस y³ इक्वल टू x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 3xy x प्लस वाई। ये दोनों फॉर्मूले हम लास्ट वीडियोस में पढ़ चुके हैं। अब यहाँ देखें हम तो x प्लस वाई की वैल्यू तो क्वेश्चन में हमें दी हुई है, लेकिन इसकी वैल्यू हमें नहीं दी हुई है। अगर हम इस फॉर्मूले से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन अगर हम दूसरा फॉर्मूला देखें तो दूसरे फॉर्मूले में हमारे पास x प्लस वाई की भी वैल्यू है, एक्स वाई की वैल्यू भी है। तो हम कौन सा फॉर्मूला लेंगे x³ प्लस y³, ये फॉर्मूला लेंगे। हम इस फॉर्मूले को हम रफ कर देंगे। इस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट करेंगे अपनी x³ प्लस y³ इक्वल टू x प्लस वाई का होल क्यूब मीन्स 12 का क्यूब माइनस 3xy की वैल्यू है हमारी 27 मल्टीप्लाई और x प्लस वाई की वैल्यू है हमारी 12। x³ प्लस y³ इक्वल टू 12 का क्यूब क्या होता है 12 मल्टीप्लाई 12 144 और 144 मल्टीप्लाई 12 1728। ये मुझे याद है वैल्यू, जिसको याद नहीं है वो ये वैल्यूज याद कर लो। ये हो गया 12 3 36 मल्टीप्लाई 27। इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम 36 मल्टीप्लाई 27 7 6 42 4 7 3 21 और 4 25 2 6 12 1 2 3 6 और 1 7। ये हो गया 972। x³ प्लस y³ इक्वल टू 1728 माइनस 972। 1728 में से हम 972 को माइनस करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 8 में से 2 गए 6, 12 में से 7 गए 5 और 16 में से 9 गए तो ये हो गया 7, यानी x³ प्लस y³ इक्वल टू 750। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ a माइनस बी इक्वल टू 4 एंड ए बी इक्वल टू 45, हमें वैल्यू फाइंड करनी है a³ माइनस b³ की। तो ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन जैसा है, बस क्या अंतर है, वो प्लस का था और ये माइनस का है। तो अब ये क्वेश्चन हम वैसे ही सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम वैसे नहीं करेंगे। हमारे पास a³ माइनस b³ के भी दो फॉर्मूले हैं, एक है a माइनस बी a² प्लस ab प्लस b² और दूसरा फॉर्मूला a³ माइनस b³ का a माइनस b का होल क्यूब प्लस 3ab a माइनस b। अब इस फॉर्मूले से तो मैं लास्ट क्वेश्चन करके दिखा चुकी हूँ, तो अब हम इससे सॉल्व करेंगे कि किस तरीके से आंसर निकालेंगे, किस तरीके से हम a³ माइनस b³ की वैल्यू निकालेंगे। तो हम लेते हैं a³ माइनस b³ इक्वल टू a माइनस b। अब इसकी वैल्यू हमें नहीं पता है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला बनाएंगे। अब ये हमारे पास हम लेते हैं a² प्लस b² प्लस ab। हमें इसे a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाना है। a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें प्लस का 2ab और माइनस का 2ab ऐड करेंगे। एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग टू ए बी
ऑन सेकेंड ब्रैकेट। ये हो जाएगा हमारा ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी, और जब हम ये लेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab एक उसमें, और ये हो जाएगा हमारा प्लस ए बी प्लस 2ab। ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी, ये फॉर्मूला बन गया हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये हो गया हमारा 3ab। ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू, अब हम वैल्यू पुट कर देंगे। ए माइनस बी की वैल्यू है हमारे पास 4 मल्टीप्लाई ए माइनस बी का स्क्वायर मीन्स 4 का स्क्वायर प्लस 3ab 3 मल्टीप्लाई 45। ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 4 का स्क्वायर हो गया 16 प्लस 3 का मल्टीप्लाई 45 से करेंगे हम, तो 3 5 ज़ा 15, 1 3 4 ज़ा 12 और 1 3 135। ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई, अगर इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 135 प्लस 16 मीन्स 151। ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू, अब 4 का मल्टीप्लाई 151 से करेंगे तो ये जाएगा 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 22, 4 1 ज़ा 4 और 2 6, 604 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू -1 एंड एक्स वाई जेड इक्वल टू -1, हमें वैल्यू फाइंड करनी है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। We know that x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz equal to x plus y plus z, x square plus y square plus z square minus xy minus yz minus zx। ये हमारा फॉर्मूला है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz का। अगर किसी को ये फॉर्मूले नहीं पता है तो मैंने ये फॉर्मूले अपनी प्रीवियस वीडियोस में समझाए, ड्राइव करके दिखाए हैं। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, पहले जाके वो वीडियो देखो और उसके बाद इन क्वेश्चंस को करो, नहीं तो ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे आपके। चलो ये क्वेश्चन करते हैं। तो हमारे पास है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड। अब यहाँ पर हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में नहीं मिली हुई है, तो हम क्या करेंगे, इसे x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बनाएंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, इसमें हम प्लस करेंगे 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx और माइनस करेंगे 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। ये तो पता ही होगा सबको कि जो हम प्लस करते हैं वही हमें माइनस भी करना पड़ता है। हम जानते हैं x प्लस वाई प्लस जेड का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, इसलिए हमें इसमें ये ऐड करना पड़ा, और जितना ऐड करेंगे उतना ही हमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो अब हमारा फॉर्मूला बन गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और इसको हम ले लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx माइनस xy माइनस yz माइनस zx माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। ये हो गया हमारा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और ये हमारा बन गया एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, और ये माइनस का एक्स वाई और माइनस का 2xy माइनस का 3xy
माइनस का वाई जेड, माइनस का 2yz, माइनस का 3yz और माइनस का zx, माइनस का 2zx, माइनस का 3zx। ये हो गया हमारा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। अब इन तीनों में से क्या चीज़ को आ रही है, तीनों में 3 है और माइनस है, तो माइनस का 3 कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। अब हमारे पास एक्स प्लस वाई प्लस जेड और एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स और एक्स वाई जेड, इन तीनों की वैल्यू जो है वो हमें क्वेश्चन में मिली हुई है, हम इसमें पुट कर देंगे। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3 मल्टीप्लाई एक्स वाई जेड की वैल्यू हमें मिली हुई है माइनस का 1 इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू मिली हुई है 1 मल्टीप्लाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 1 का स्क्वायर माइनस 3 मल्टीप्लाई एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की जो वैल्यू मिली हुई है वो मिली हुई है माइनस का 1। ये हो गया हमारा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस का 3 मल्टीप्लाई माइनस का 1 प्लस का 3 इक्वल टू, ये हो गया 1 का तो कोई मतलब है नहीं, ये देखेंगे ब्रैकेट हम 1 का स्क्वायर 1 और माइनस का 3 मल्टीप्लाई माइनस का 1, ये हो गया हमारा प्लस का 3। ये हो गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब प्लस 3 इक्वल टू 4, ये प्लस का 3 उधर चला जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 1 आंसर। अब है क्वेश्चन हमारा सिंप्लीफाई। इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आते ही हैं, 3 नंबर में 4 नंबर में आते ही हैं। तो इसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे हम, हमारे पास है वी हैव 7x क्यूब प्लस 8y क्यूब माइनस 4x प्लस 3y प्लस 16x स्क्वायर माइनस 12xy प्लस 9y स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे 7x क्यूब, इन्हें तो कुछ तोड़ ही नहीं सकते हम, तो 8y क्यूब माइनस ये हो गया हमारा 4x प्लस 3y, ये 16x स्क्वायर, ये किसका होल स्क्वायर बन गया 4x स्क्वायर का। 12xy को हम क्या लिख सकते हैं 4x मल्टीप्लाई 3y और प्लस 9y स्क्वायर को लिख सकते हैं 3y का होल स्क्वायर। अब हम देखेंगे ये बन रहा है हमारा, अगर हम इसको देखें तो ये a और ये b, a प्लस b, ये हो गया हमारा a स्क्वायर माइनस ये हो गया a मल्टीप्लाई b और ये हो गया b स्क्वायर। फॉर्मूला याद हो तो ये किसका फॉर्मूला बनता है a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला बनता है हमारा ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। जिसको फॉर्मूले याद होंगे उसे ये पता होगा कि ये कैसे बन गया। तो ये हो गया हमारा 7x क्यूब प्लस 8y क्यूब माइनस ये फॉर्मूला बन गया हमारा 4x क्यूब प्लस 3y का होल क्यूब। 7x क्यूब प्लस 8y क्यूब माइनस ये 4x का क्यूब, 4 का क्यूब क्या होता है 64 और x का क्यूब x क्यूब, 3 का क्यूब 27 और y का क्यूब y क्यूब। अब माइनस के साइन से इस ब्रैकेट को हम खोलेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 64 x क्यूब माइनस का 27 y क्यूब। हमारे पास हो गया 7x क्यूब प्लस 8y क्यूब माइनस का 64 x क्यूब माइनस का 27 y क्यूब। ये है 7x क्यूब और ये है माइनस का 64 x क्यूब। 64 में से अगर हम 7 को माइनस करेंगे हो जाएगा 57 x क्यूब। साइन बड़ी संख्या का जो है वो नेगेटिव है इसलिए यहाँ साइन नेगेटिव का लगेगा। सेम इसी तरीके से 8y क्यूब और माइनस का 27 y क्यूब, तो ये हो जाएगा माइनस का 19 y क्यूब आंसर। ये हमारा सेकंड सिंप्लीफाइड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल क्यूब प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का होल क्यूब प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल क्यूब अपॉन ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस बी माइनस सी का होल क्यूब प्लस सी माइनस ए का होल क्यूब। अब मैंने लास्ट वीडियो में एक कंडीशनल फॉर्मूला बताया था जो था a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। इफ अगर हमारा a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 होता है
तब हमारा जो फॉर्मूला बनता है वो होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3ab तो हम चेक करेंगे क्या हमारा a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 बन रहा है या नहीं बन रहा। अगर नहीं बनेगा तो हमें a माइनस बी का होल क्यूब खोलना पड़ेगा, अगर बन जाएगा तो हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले में उसे पुट कर देंगे। तो a हमारा ये पूरा जो है ये a है, ये पूरा b है और ये पूरा c है। अगर कंफ्यूज a b c इसी में ही दे रखे हैं, अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो हम इसे एक काम करते हैं, इस तरीके से ले लेते हैं x y z के वेरिएबल्स में x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 देन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz। तो हमारा ये हो गया, ये पूरा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर वाई और सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जेड। हम चेक करके देखेंगे कि ये तीनों का सम 0 हो रहा है या नहीं हो रहा। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो अगर हम देखें ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर यानी इक्वल टू 0। हाँ, इन तीनों का सम क्या हो रहा है 0। तो हम डायरेक्ट लगाएंगे इसमें फॉर्मूला, इसकी जो वैल्यू होगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के होल क्यूब प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर के होल क्यूब प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के होल क्यूब का फॉर्मूला हो जाएगा 3a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्यों? क्योंकि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3xyz। x है हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, y है b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और z है c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो अब इसी तरीके से वी हैव a माइनस बी का होल क्यूब प्लस b माइनस सी का होल क्यूब प्लस c माइनस a का होल क्यूब। अब हम इसमें भी चेक करेंगे a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस a से a कैंसिल, b से b, c से c, ये क्या हो गया 0। इसमें भी हम यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा a माइनस बी का होल क्यूब प्लस b माइनस सी का होल क्यूब प्लस c माइनस a का होल क्यूब इक्वल टू 3abc यानी 3 मल्टीप्लाई a माइनस बी मल्टीप्लाई b माइनस सी मल्टीप्लाई c माइनस a। अब हमारे पास है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल क्यूब प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का होल क्यूब प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल क्यूब अपॉन ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस बी माइनस सी का होल क्यूब प्लस सी माइनस ए का होल क्यूब। इसमें वैल्यू हम पुट करेंगे जो हमने निकाली है। हमारी वैल्यू क्या थी इसकी, इसकी वैल्यू आ गई हमारी 3a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन इसकी वैल्यू जो थी वो हमने निकाली थी 3a माइनस बी माइनस सी एंड सी माइनस ए। अब अगर किसी को a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला याद है तो ये क्या हो जाएगा हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं a माइनस बी ए प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं b माइनस सी बी प्लस सी और इसी तरीके से सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को c माइनस ए सी प्लस ए अपॉन 3a माइनस बी माइनस सी माइनस ए। 3 से 3 कैंसिल, a माइनस बी से a माइनस बी माइनस सी से b माइनस सी और c माइनस ए से c माइनस ए। हमारा क्या बचा रह गया a प्लस बी प्लस सी एंड c प्लस ए। ये हो गया हमारा आंसर।